हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 6:10, समान अनुपात, 9 अनुपात, और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है, जो कि इस प्रकार है 6 और 10, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर 6 और 10 में होगा वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और 10। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि 6 में अगर 4 जोड़ दिया जाता है तो 10 आता है। दोस्तों, इसमें गलती क्या है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, जब हम 9 में 4 जोड़ते हैं तो फिर आंसर 13 आता है, लेकिन 13 जो है ना वो ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस सवाल को हल नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचना होगा कि किस तरीके से 6 और 10 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर 6 से 10 को नहीं प्राप्त कर पा रहे और 10 से 6 को प्राप्त नहीं कर पा रहे, कर तो पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर आंसर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को अलग अलग सोचेंगे कि किस तरीके से 6 को प्राप्त किया जा सकता है और किस तरीके से 10 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको करना ही क्या होगा, दोस्तों ये दोनों संख्या ही 2 के पहाड़े में आती है, लेकिन जब आप 2 का गुणा 3 से करते हो तो 6 आता है और 2 का गुणा 5 से करने पर 10 आता है। तो दोस्तों, यही पैटर्न आप यहाँ पर भी लगा दीजिए समान अनुपात के बाद की संख्याओं में। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 9 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 9 को हम प्राप्त कर सकते हैं 3 का गुणा 3 से करने पर। तो दोस्तों, हमें ये तो पता है कि यहाँ पर गुणा हमें 5 से करना है। क्यों करना है दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर समान अनुपात से पहले की जो संख्या 6 थी और 10 थी, उनको प्राप्त करने के लिए हमने पहली संख्या को प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा किया, और आप यहाँ पर देख सकते हो 9 को प्राप्त करने के लिए भी 3 का गुणा किया गया है। लेकिन वहीं हमने यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 5 का गुणा किया था। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यहाँ पर भी दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए गुणा तो 5 का करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 2 के पहाड़े में देखा था हमने, 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो संख्या पहली लिखी है हमने वो 3 लिखा है, तो यहाँ भी हमें 3 ही लिखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुणा 3 से करने पर 9 आता है और 3 का गुणा वहीं हम 5 से करेंगे तो आंसर हमारा 15 आता है। तो दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 15 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 15 होगा। दोस्तों, 6 को हम प्राप्त कर सकते हैं 2 गुणा 3 के द्वारा, 10 को प्राप्त कर सकते हैं 2 गुणा 5 के द्वारा। दोस्तों, वहीं हम यहाँ पर 9 को प्राप्त कर सकते हैं 3 गुणा 3 के द्वारा, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 गुणा 5। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि 2 2 और यहाँ पर 3 3 को लिया गया है। यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 5 से, यहाँ पर 3 से गुणा और यहाँ पर 5 से गुणा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 15, और ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।